चुके हैं, मैं उस मन के विज्ञान की और उस मन की ताकत की बात करने जा रहा हूं। मनोविज्ञान, मन की ताकत, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, जागृत एंड अर्ध जागृत। कॉन्शियस माइंड मतलब जागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन अर्ध जागृत मन। सुनने में ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग माइंड है, पढ़ने में ऐसा लगता है कि ये दो मन होंगे हमारे पास। नहीं, तो वैसे तो बायोलॉजिकली इस माइंड को कहा जाता है लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। ब्रेन एक ही है, उसकी दो साइड्स हैं। तो चेतन मन और अवचेतन मन, जागृत और अर्धजागृत, दिस इज जस्ट अ टू साइड ऑफ अ कॉइन। एक ही सिक्के की दो पहलू है, दो अवस्थाएं हैं। इट इज द स्टेट ऑफ अवर माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। माइंड इज वन, वो एक ही है। तो हम सबसे पहले जागृत मन को समझने की कोशिश करेंगे। आपने आइसबर्ग देखा होगा, आइसबर्ग। अगर ना देखा हो तो आज घर जाके कोशिश करिएगा कि घर के फ्रीजर में से आइस क्यूब निकालिए और पानी के ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में उसे डाल दीजिए ताकि आपको दिख पाए। बर्फ डालने के बाद आपको पता लगेगा कि वो बर्फ के टुकड़े का 90% हिस्सा, 90% हिस्सा पानी के अंदर डूब जाएगा और सिर्फ 10% हिस्सा बाहर रहेगा। समुद्र में जो आइसबर्ग रहते हैं, सेम वही 90% आइसबर्ग समुद्र के अंदर रहता है, बाहर जो दिखने वाला है वो सिर्फ 10%। और यही बात विज्ञान भी समझाता है। आपने भी सुनी है कि आज तक हम इंसानों ने हमारे दिमाग की ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल किया, सिर्फ 10%, क्योंकि हम जो बाहर दिखता है वो हमने यूज किया, अंदर तो कभी गए ही नहीं। लेकिन समुद्र के अंदर गोता मारने वाले जो गोताखोर होते हैं, डाइवर्स जिसको बोलते हैं, डिस्कवरी में बता दें, वो डाइवर्स वो ऊपर के 10% हिस्से से एक बार समुद्र के अंदर गए तो उनको पता लगा कि अरे हम जहां जिंदगी जी रहे हैं वो तो 10% है, पूरा 90% तो नीचे है। हमने तो अपनी सदियां और जिंदगी सिर्फ ऊपर 10% में बिता दी, 90% अभी नीचे है। यही लॉजिक है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का। हमने जो हम कहते हैं कि सिर्फ 10%